चलिए दिव्य महाप्रयोग की तरफ चलते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद देखने को मिल जाता है। जो लोग शहरों में जाकर के बस गए हैं, जिन्होंने अपने गांव की प्रॉपर्टी छोड़ दी है, उनके लिए तो यह समस्या नहीं है। लेकिन आज भी जो शहर में बस रहे हैं, उनके साथ भी यह समस्या कि गांव में पैतृक संपत्ति है, भाई देना नहीं चाहता, उस पर कब्जा कर रखा है, या और भी कोई कारण जहां आप पैतृक संपत्ति को लेकर के जूझ रहे हो, आप चाहते हो कि लड़ना ना पड़े, शांति से वो अपना हिस्सा रख ले और मुझे मेरा हिस्सा दे दे। अगर ऐसी इच्छा आपकी भी है, आप शांति से इस समस्या से निकलना चाहते हैं, एक प्रयोग करिए। मिट्टी का छोटा सा कलश लेकर के आइए मार्केट से, जितना छोटा हो, बहुत बड़ा नहीं चाहिए, छोटा ही चाहिए। मिट्टी के छोटे कलश में दही और गुड़ दोनों को मिला दीजिए। पहले दही डालिए और उसमें गुड़ डाल दीजिए, दोनों को आपस में फेंट दीजिए। इसके बाद लाल रंग के कपड़े से उसका मुख बांध दीजिए, अथवा पीले रंग के कपड़े से, लाल या पीला, दोनों में से कोई भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुवार के दिन इस प्रयोग को करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातः काल, अगर आप इस प्रयोग को सायंकाल भी करना चाहें कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कोई मना ही नहीं है। इसके बाद उस कलश का मुख कपड़े से ढक करके बांध दीजिए। और मान लिया जाए किसी की पैतृक संपत्ति कुछ इस प्रकार है कि यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, 10 जगह पर है, तो यह प्रयोग कैसे करेगा? करना क्या है, इस कलश को उस जगह में जाकर के गाड़ देना है जिस जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है। ध्यान से समझिएगा, कई बार आप कहेंगे कि उस जमीन में गाड़ने जाएंगे, एक नया झंझट खड़ा हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है कि आप उस जमीन में नहीं जा सकते, नहीं गाड़ सकते, तब तो भगवान का नाम लेकर के कहीं भी जमीन में यह मन में कल्पना करते हुए कि वो प्रॉपर्टी मित्रवत प्रेम से हम भाइयों में वितरित हो जाए, या जो भी आपके परिजन हैं उनमें वितरित हो जाए, कहीं बिगाड़ दीजिए। लेकिन इस प्रयोग का सर्वाधिक श्रेष्ठ लाभ तब मिलता है जब विवादित जमीन में गाड़ा जाए। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास 4-5 टुकड़ों में अलग अलग जमीन है और सब विवादित है, तब क्या करें? उसमें जो मुख्य जमीन है उसमें इसको गाड़ना है। जो मुख्य जमीन दिखाई पड़ता है, यानी ये सबसे शहर के करीब है, या इसकी कीमत बहुत ज्यादा, इस तरह से आप तय कर लीजिए, या वैसे भी आप तय कर लीजिए जिसका जो बड़ा हिस्सा हो, उसी में जाकर के गाड़ दीजिए। कहां गाड़ना है? कहीं भी, इससे कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, बस उसको वहां के जमीन में गाड़ देना है। मायने यह नहीं रखता कि आग्नेय कोण में गाड़ा, कि ईशान में गाड़ा, कि बीचों बीच गाड़ा, फर्क नहीं पड़ता। बस वहां के जमीन में जो आपकी प्रॉपर्टी है, हो सकता है जब तक वितरित ना हुई हो, आप उसमें जाकर के गाड़िए। यह तत्क्षण काम करता है संबंधों को मधुर बनाने में। यह मधुर बनाने के लिए है, याद रखिएगा, जीतने के लिए नहीं। मधुर, आपके पास अगर यह रास्ता है कि मधुरता से, शांति से बट जाए, उन्हीं के लिए प्रयोग कारगर सिद्ध होगा। लड़ाई में यह काम करने वाला नहीं है। जहां लड़ाई चल रही है वहां के लिए अलग प्रयोग होंगे। यह मधुरता स्थापित करके आपकी संपत्ति को आपके हक में दिलवाने का काम करता है।